अपने 9 to 5 शेड्यूल को बढ़ाएं। मैरी फ्रांसिस विंटर्स कहते हैं, आप जीने के लिए काम करते हैं या फिर काम करने के लिए जीते हैं? और अगर आपको अपने काम से वाकई प्यार है तो इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं या आप क्या काम करते हैं? आपने कितनी बार इस तरह का सवाल अपने लिए सुना है, खास तौर पर तब जब आप नए लोगों से मिलते हैं? ये सवाल आपकी जॉब, बिजनेस, वर्क से रिलेटेड है और यह आपको बताता है कि जिंदगी में आपका काम कितना मायने रखता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अलावा भी आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आप उनके साथ खड़े हैं जो एक हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं या फिर एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, ऐसे में उनके सामने ये बताना कि आप कुछ खास नहीं करते बल्कि घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। भले ही इससे पहले आपको ये लगता था कि आपकी ये पर्सनल जॉब भी बहुत जरूरी है, फिर भी ऐसे लोगों के सामने आने पर आप खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन सोचकर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं या आप कौन सी जॉब करते हैं, या आपके पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को सच में डिफाइन कर सकता है। मतलब देखा जाए तो आप अपने काम के बिना अधूरे हैं। यहां पर एक बात और सामने आती है कि लोग इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी मर्जी और अपनी खुशी के खिलाफ भी अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी असल चाहत क्या है, वो क्या करना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह दूसरों के प्यार पर खरा उतरने के लिए हम खुद को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि काम हमारी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है और इसके अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए उनका काम ही उनकी जिंदगी होती है। उन्हें अपने काम से ही प्यार होता है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो फिर आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझने की कोशिश करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस काम के लिए जानें, आपकी पहचान किस तरह से बने। कुछ देर के लिए दूसरे क्या सोचते हैं उसे भूल जाएं और यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अगर एक हाई प्रोफाइल जॉब टाइटल जो दूसरों के लिए मायने रखती है, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, आप उस जॉब को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हैं, तो फिर चाहे वो जॉब सच में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को लिखने की आदत डालें और कागज पर अपने बारे में लिखते समय खुद के प्रति ईमानदार रहें। आप देखेंगे कि आपकी ये लिस्ट आपको ये बताएगी कि आप क्या चाहते हैं और आपकी जिंदगी में किस चीज के क्या मायने हैं। जब आपकी ये लिस्ट तैयार हो जाए, इस लिस्ट को एक स्टोरी में कन्वर्ट करें और दोस्तों के सामने इसे एक स्टोरी की तरह ही रखें। उनके सामने इस एहसास को जारी होने दें कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। और एक बात आप गौर करेंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने लाइफ मोटिव को एक स्टोरी की तरह दूसरों के सामने रखेंगे तो लोग आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लोगों को एक रटे रटाए जवाब के बजाय कहानियां ज्यादा रोचक लगती